विद्यालय में स्वास्थ्य, योग एवं शारीरिक शिक्षा के तहत व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिगत स्वच्छता किन किन बातों पर निर्भर करती है। इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव में छात्र की केवल बाह्य आकृति ही अनाकर्षक नहीं हो जाती, अपितु वह उसकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करती है। छात्र ने स्नान नहीं किया है तो उसके शरीर से पसीने की बदबू आ सकती है। कुछ दिनों में वह संक्रामक रोग का रूप धारण कर सकती है। अतः इसमें छात्र के हृदय में स्फूर्ति का अभाव होगा। इसी प्रकार यदि छात्र के वस्त्र स्वच्छ नहीं हैं या दांत गंदे हैं, नाखून बढ़े हुए हैं, तो वह अन्य छात्रों की क्षमता में स्वयं को हीन अनुभव करेगा। छात्र की यह हीनता की भावना उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगी। साथ ही साथ यह भी हो सकता है कि वह कुछ दिनों के बाद क्लास में आना छोड़ दे। अतः एक शिक्षक का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कक्षा में प्रवेश जैसे ही करे, सर्वप्रथम उसे छात्रों की व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर ध्यान देनी चाहिए। इस कार्य में उसे अन्य सहपाठी का सहयोग ले सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर के अंगों की साफ सफाई, बाल, दांत आदि की देखी जाती है। मैडम, क्या हमें अपनी त्वचा की भी सफाई करनी चाहिए? हाँ, हमारे शरीर में त्वचा का महत्वपूर्ण स्थान है। त्वचा का कार्य भी बड़े महत्व का है। त्वचा के भीतर जो श्वेत ग्रंथियां हैं, वे रक्त के विषैले पदार्थों, कुछ जल को लेकर श्वेत के रूप में बाहर निकालती है। श्वेत के अतिरिक्त तेल की ग्रंथियां एक प्रकार का तैलीय पदार्थ तथा कुछ अन्य पदार्थ नलिका द्वारा बाहर निकालती है। त्वचा अपना कार्य पूर्ण रूप से कर सके, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि त्वचा को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखा जाए। ऐसा न करने से त्वचा पर गंदगी की एक तह जम जाती है, जिसमें उपचर्म की सतह के कोश में पसीने, त्वचा के तेल जैसे चिपचिपे पदार्थ में धूल, जीवाणु आदि एकत्रित होकर सड़ने लगते हैं और त्वचा में बड़ी दुर्गंध आने लगती है। श्वेत ग्रंथियों के मुंह बंद हो जाने पर चर्म रोग हो जाता है और त्वचा ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। अतः शरीर के अन्य निष्कासन यंत्र जैसे वृक्क पर अधिक कार्यभार पड़ने लगता है और उन्हें यह निरर्थक पदार्थ भी निष्कासित करने पड़ते हैं, जिसे निष्कासित करना श्वेत ग्रंथियों का कार्य है। कार्य अतिरिक्त करने से वृक्क जो है वह निर्बल हो जाता है। अतः विद्यालय में एक शिक्षक के द्वारा बालकों को त्वचा स्वच्छता के महत्व और विधि के संबंध में शिक्षा देना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा पॉइंट है स्नान। बालकों में नित्य स्नान करने की आदत डालनी चाहिए। त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पसीना निकला करता है। स्नान से यह छिद्र खुल जाता है और त्वचा भी देखने में स्वच्छ मालूम होती है। बालक गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के जल से ऋतु के अनुसार स्नान कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में ठंडे जल से स्नान अधिक लाभप्रद होता है। जाड़े के दिनों में गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा ठंड लग जाने की आशंका करना चाहिए। इसमें चर्म की मालिश होती है और शरीर से ताप जो उत्पन्न होता है वह बाहर निकल जाती है। व्यायाम के पश्चात ठंडे जल से स्नान करना आवश्यक है। शरीर पर तेल की मालिश करवाकर नहाना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। बालकों को प्रतिदिन मालिश करके ही नहलाना चाहिए। त्वचा के मैल को दूर करने के लिए साबुन का प्रयोग करना चाहिए। साबुन में तेल को घोलने की शक्ति होती है। शरीर पर जो मैल ग्रंथियों से निकलकर जमा हो जाती है वह साबुन मलने से उसमें घुल जाती है और स्नान करते समय जल के प्रवाह के साथ बह जाती है। केशों की स्वच्छता।
केशों की सफाई भी अत्यंत आवश्यक है। सिर के केशों को सप्ताह में कम से कम 2 बार धोना चाहिए। केशों को सुखाने के बाद उसमें तेल डालना चाहिए। केश प्रतिदिन कंधे से केशों को गंदे रहने से जू पड़ जाते हैं। यह मनुष्य को काटकर उसके सिर में घाव करती है, उसमें रक्त पीते रहती है और साथ ही साथ एक विष उसके शरीर में प्रविष्ट करती रहती है, जिससे बड़ी खजुलाहट आती है। जू के कारण कई तरह के संक्रामक रोग फैलते हैं। नाखूनों की स्वच्छता। एक शिक्षक को बालकों के नाखून की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि नाखूनों का व्यक्तिगत स्वच्छता में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बालकों के नाखून बढ़े हुए हैं तो यह स्वाभाविक है कि उनमें गंदगी भर जाएगी। यह गंदगी कई प्रकार के विषैले कीटाणुओं को जन्म दे सकती है तथा यह कीटाणु भोजन समय बालक के शरीर में प्रवेश करके उसे रुग्ण बना सकते हैं। अतः बालक को रोग के संक्रमण से बचाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक हमेशा बालकों के नाखूनों का जांच करते रहें। यदि नाखून बढ़े हैं तो विद्यालय में ही उसके काटने का प्रबंध करना उचित रहता है तथा समय समय पर इनकी स्वच्छता कराते रहना चाहिए।